अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपको डेली रूटीन के सेंटेंसेस पता है तो आप बोलोगे नहीं। तो आज हम डेली रूटीन के सेंटेंसेस देखेंगे जो आपके साथ हर रोज होती हैं, लेकिन आप उसे इंग्लिश में बोल नहीं पाते। तो आज हम वो सेंटेंसेस देखेंगे। मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। वेकअप का मतलब होता है आंख खोल के जब हम लोग उठ जाते हैं, वैसे जैसे जाग जाते हैं। उठने से पहले मैं 10 मिनट अपने बिस्तर में ही रहता हूँ। आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 5 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 5 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ। देन आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद हम दांतों को ब्रश करते हैं। उसके बाद मैं शौचालय से खाली हो जाता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं देन आई फ्रेशन अप। देन आई फ्रेशन अप। फिर मैं अपने मॉर्निंग वॉक पर चला जाता हूँ। फिर मैं अपने मॉर्निंग वॉक पर चला जाता हूँ। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर मैं अपने घर वापस आता हूँ। देन आई रिटर्न माई होम। देन आई रिटर्न माई होम। फिर मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ? उसके बाद मैं नहाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। टेक अ शावर या फिर टेक अ बाथ, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैं भोजन कक्ष में जाके नाश्ता करता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू द डाइनिंग रूम एंड हैव ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट आई गो टू द डाइनिंग रूम एंड हैव ब्रेकफास्ट। मेरी मम्मी हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती है। माई मॉम मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी एवरी मॉर्निंग। माई मॉम मेक्स ब्रेकफास्ट फॉर मी एवरी मॉर्निंग। नाश्ता करते समय मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। I chat with my mom and dad during breakfast. I chat with my mom and dad during breakfast. फिर मैं स्कूल जाता हूँ। Then I go to school. Then I go to school. स्कूल नज़दीक होने की वजह से मैं स्कूल पैदल ही जाता हूँ। Because of my school is stone through distance, I walk to school. Because of my school is stone through distance, I walk to school. स्टोन थ्रू डिस्टेंस का मतलब होता है बहुत नज़दीक। मैं 9 बजे के आसपास स्कूल पहुंच जाता हूं। आई गेट टू स्कूल एट अराउंड 9 AM। आई गेट टू स्कूल एट अराउंड 9 AM। गेट टू स्कूल मतलब पहुंच जाना। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से रोज की जगह पर मिलता हूं। आफ्टर दैट आई मीट अप विथ माई फ्रेंड्स एट द यूजुअल प्लेस। आफ्टर दैट आई मीट अप विथ माई फ्रेंड्स एट द यूजुअल प्लेस। यूजुअल प्लेस मतलब जहाँ पे हम रोज मिलते थे वहीं पे। हम कुछ टीवी शोज या गानों पर बात करते हैं। वी टॉक अबाउट थिंग्स वी लाइक, सॉन्ग्स, सम टीवी शोज एंड स्टफ लाइक दैट। एंड स्टफ लाइक दैट मतलब कुछ ऐसे ही। फिर हम क्लास में चले जाते हैं। देन वी गो टू द क्लास। देन वी गो टू द क्लास। मैं अपना लंच अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। आई हैव माई लंच विथ माई फ्रेंड्स। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ ही लंच करते हैं। मैं अपना लंच उनके साथ बांटता हूँ और वो भी ऐसा ही करते हैं। आई शेयर माई लंच विद देम एंड वाइसे वर्सा। आई शेयर माई लंच विद देम एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब होता है कि जैसा मैं करता हूँ वैसा वो भी करते हैं। कभी कभार हम क्लास में जाकर बातें करते हैं। कभी कभार हम क्लास में जाकर बातें करते हैं। Sometimes we go back to our class and sit there and talk. Sometimes we go back to our class and sit there and talk. ठीक 3 बजे आखिरी घंटी बजती है। The last bell rings at 3 on the dot. The last bell rings at 3 on the dot. हम सब अपना जल्दी से बस्ता पकड़कर भाग जाते हैं। We all grab our bags and leave the classroom. We all grab our bags and leave the classroom. स्कूल से छूटने के बाद मैं घर पैदल जाता हूँ। After leave the school, I walk to home. After leave the school, I walk to home. मैं घर पहुँचकर यूनिफॉर्म बदल कर कुछ आरामदायक कपड़े पहन लेता हूँ।
I get home and I change out my uniform into some comfortable clothes. I get home and I change out my uniform into some comfortable clothes. उसके पहले मैं कुछ खाता हूँ. उसके पहले मैं कुछ खाता हूँ. The first thing I do after that is grab something. The first thing I do after that is grab something. Grab का मतलब कि बहुत जल्दी में हम जब भूख होती है तो हम खाते हैं. फिर मैं 4:30 बजे ट्यूशन क्लास जाता हूँ. Then I go to my tuition class at 4:30 p.m. Then I go to my tuition class at 4:30 p.m. मैं वहाँ 5 से 7 बजे तक पढ़ता हूँ. I study there from 5 to 7. I study there from 5 to 7. तो मैं घर 7:20 तक आ जाता हूँ. So I come back home by 7:20 p.m. तब तक मैं एकदम थक जाता हूँ. By then I feel totally exhausted. By then I feel totally exhausted. Exhausted का मतलब होता है बहुत थका हुआ. फिर मैं होमवर्क करने के लिए सारी स्कूल की कॉपी निकालता हूँ. Then I take out all my school books and notebooks to do the homework. Then I take out all my school books and notebooks to do the homework. होमवर्क खत्म करने तक मुझे बहुत थकान महसूस होती है. I feel really tired by the time I finish my homework. I feel really tired by the time I finish my homework. फिर मेरी मम्मी डिनर के लिए बुलाती है. Then my mom calls me for dinner. Then my mom calls me for dinner. मैं और मेरा परिवार साथ में डिनर करते हैं. My family and I eat dinner together. My family and I eat dinner together. Together मतलब एक साथ. हम डिनर करते वक्त टीवी देखते हैं. We watch TV while we eat dinner. We watch TV while we eat dinner. डिनर करने के बाद मैं सोना चाहता हूँ. After dinner I just want to sleep. After dinner I just want to sleep. मैं लगभग 10 बजे तक बिस्तर पे आ जाता हूँ. I get into bed at around 10. I get into bed at around 10. Around मतलब लगभग 10 बजे तक और get into मतलब बेड पे आ जाता हूँ. थोड़ी देर मैं इंटरनेट में कुछ देखता हूँ. I surf the internet for a while. I surf the internet for a while. थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगती है. थोड़ी देर में मुझे नींद आने लगती है. देखते देखते मुझे नींद आने लगती है. But soon I start to feel sleepy. But soon I start to feel sleepy. उसके बाद मैं सो जाता हूँ. उसके बाद मैं सो जाता हूँ. After that I go to sleep. After that I go to sleep. ये हमारा रहा डेली रूटीन के बहुत सारे सेंटेंसेस जो आपको सीखने लायक है और बोलने लायक भी है. जल्दी डेली रूटीन किसी को पता नहीं होता तो आप सीखिए और बोलिए. If you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos.